mole atom. Mass of one atom, mass of 1 mole atom. So same number with different units, 4 mu and 4 grams. ये कुछ different amount represent करेगा. 52 mu. So mu क्या लगता है? 52 divided by 4, which is 13 atoms. कितने एटम का मास होगा? जिसका डाउट था बताओ. यदि 4 mu एक एटम का मास है, तो 52 mu कितने एटम का मास होगा? 13. 13 एटम या 13 of atom? 13 atoms. एटम्स. क्यों एटम्स? क्योंकि हम एमयू में चल रहे हैं, और एमयू में जहां भी हम डील कर रहे हैं, दैट मींस एटम. एंड इफ वी आर डीलिंग इन ग्राम्स, मींस मोल्स ऑफ एटम. और 52 ग्राम्स बोला है, तो 52 ग्राम को 4 ग्राम से The डिवाइड. number of atoms will be 13 into Avogadro number. यस एग्जैक्टली. तो यहाँ पे 13 एटम्स, यहाँ पर 13 मोल एटम्स. और 13 मोल्स मतलब 1 मोल होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स. इज दैट ओके नाउ? yes sir ठीक है. कृष्णा, आई हैव डाउट्स इन कैलकुलेशन ऑफ मोल्स. कृष्णा, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में मतलब क्या फॉर्मूले में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है? कृष्णा, Yes. You have doubt in solving or in formula? देखो, this is the basic formula for the calculation of moles. Last one is valid only for gases. क्लियर? तुम देखोगे आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस करने वाला हूं. तो जिसे नहीं समझ में आया, स्पेशली मुझे लगता है जो नए बच्चे हैं उनकी बहुत ज्यादा एकदम से प्रैक्टिस नहीं हुई है, ज्यादा टाइम भी नहीं मिला है, तो तुम थोड़ा सा फोकस करना. जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तुम पहले क्वेश्चन को पढ़ना, और पढ़ने के बाद पहले बोर्ड पे देखना. क्लियर? उसके बाद वैसे तो मैं टाइम दूंगा, टाइम मिलता है तो उसके बाद लिखना, और टाइम नहीं भी मिलता है ना लिखने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा. तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो समझना है क्वेश्चन. अच्छा सर ने ऐसे प्रोसीड किया, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें आज क्लियर होंगी, सभी को इवन. ठीक है? चलो. yes sir मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर देता हूं ताकि क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने रहे. बट हाँ, उसमें बस एक इशू ये होता है स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन में, जब मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ वो वीडियो में नहीं आएगा. हाँ, वीडियो पे सिर्फ स्क्रीन ही दिखेगी. दिख रहा है सर नहीं, तुम समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. बोर्ड तो दिखेगा ही, बट रिकॉर्डिंग में स्क्रीन दिखेगी तुम्हें हमेशा. मतलब रिकॉर्डिंग में तो अभी तो तुम स्विच कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बोर्ड और स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन में स्विच कर पाओ. बट जब मैं उसे अपलोड कर दूंगा तब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचता है. सर फिर इस पर ही पेन से लिखूं, पेन टैप से? उस पर ही सॉल्व करूँ. ओके सर. या तो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास क्वेश्चन से, मैं वो शेयर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बोर्ड पे ही रहता हूँ, रखता हूँ. yes okay sir ठीक है, तो फिर मैं शेयर नहीं करता हूँ क्वेश्चन से. मैं एक बार और ये फाइल ग्रुप पे भेज देता हूँ, वापस से फॉरवर्ड कर देता हूँ. ओके, सो वी आर इन पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम भूमिका. अगेन न्यू स्टूडेंट, यू हैव टू कीप पेशेंट ना. ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हो गए, तो मैं यदि डे 1 पे आओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट आफ्टर कवरिंग अप एवरीथिंग you'll get all the things, and from next lecture we are going to start with the next chapter. तो वहां से भी तुम्हें चीजें समझ में आएंगी. चलो, मैंने वापस से शेयर कर दी वो फाइल. Okay, question number 16. Calculate the weight of this formula unit of CaCO3. क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन.
हमें 6.02 10 to the power 23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaCO3 का वेट बताना है। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज दिस फॉर्मूला यूनिट? हमें तो मॉलिक्यूल पता था, हमें एटम पता था, ये फॉर्मूला यूनिट कहां से आ गया? ये क्या नया टर्म है? सो द फॉर्मूला यूनिट मींस for ionic compound formula unit is basically molecule. If you are saying one molecule, one formula unit, 100 molecule, 100 formula unit. तो ionic compound के लिए molecule unit की जगह कभी-कभी formula unit भी यूज कर लिया जाता है। तो formula unit कुछ और नहीं है, just molecules. क्लियर? इतने हमारे पास नंबर ऑफ molecules है, उसका वेट बताना है। इन दोनों डेफिनेशन को इक्वेट कर देते हैं। वेट बाय मोलार वेट n अपॉन Na। n तुम्हें दे रखा है, Na हमें पता है, वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय चांस n Na दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो n अपॉन Na ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू मोलार वेट 100। आंसर कितना आ जाएगा? भूमि का 100 ग्राम आ रहा है। Yes, sir. Then Sudarshan, question number 20. If 3 moles of MgSO4 dot 7H2O, all the oxygen atoms are taken out of it and converted into ozone. Find the number of O3 molecules formed. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो इसके 3 मोल्स हैं और उसमें से सब ऑक्सीजन को निकाल के O3 में कन्वर्ट किया है, तो O3 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20। How many oxygen atoms are there in one molecule? 4 here, 7 O। क्या हमें यहाँ पर 4 plus 7 ऑक्सीजन 11 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 11 oxygen in one molecule, 11 oxygen atoms। क्लियर? अब 11 ऑक्सीजन एटम है, हमारे पास कितने मोल्स हैं इसके? 3 मोल्स Three into moles. Na molecules। So 3 Na molecules, one molecule can have 11 oxygen atom. Can we say that in 3 moles of this substance we have 3 Na molecules, 3 Na into 11 oxygen atoms। हमने मोल से मॉलिक्यूल्स निकाले, into Na कर दिया। हमें ये दे रखा है 3 Na का मल्टीप्लाई किया, 3 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 11, इसका मल्टीप्लाई किया तो टोटल ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट में क्या है? ओजोन। हमें इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। क्लियर? चलो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज्यूम कर लेते हैं NO3, कैपिटल NO3। यहां से जितने भी ऑक्सीजन के एटम है वही एटम्स यहां पर होंगे। क्लियर? Yes. So number of oxygen atom here should be equal to number of oxygen atom here। यदि O3 के कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं, can we say that into 3 will be number of oxygen atom। एक O3 में कितने एटम हैं? Yes. 3, 2 में 2 into 3, 5 में 5 into 3, N में N into 3, right? Sir. Just a minute। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? Somebody was saying something। सॉल्व कर लेना, 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाए। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए थे क्या या नहीं किए थे? 11 to 15 किए थे सर। Yes, sir. किए थे। Yes, sir. 11 to 15 किए थे सर। ठीक है, तो हिरम तुम्हें 11 12 क्यों डाउट है? क्लास में ही बताए थे तुमने लास्ट क्लास में। Sir, I was in network issue.
तो तुम दो ऑप्शन है या तो मुझे तुम इसके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, या सेकंड ऑप्शन है तुम वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, लास्ट वाला पार्ट था, ठीक है, क्योंकि वो पूरे क्लास Okay, का sir. नहीं तो होगा, आज हमें पूरा डिस्कशन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, इफ फ्रॉम 10 moles of ammonia and 5 moles of H2SO4 all the hydrogen atoms are removed and form H2 gas, then find the moles of H2, मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। देखो 10 moles ammonia, 5 moles H2SO4, all the hydrogens are removed to form H2। तो यहाँ पर कितने H2 हाइड्रोजन है, 10 into 3, 30 moles of hydrogen atoms, हम एटम्स पे जा रहे हैं, 30 moles of hydrogen atom, यहाँ पर 2 into 5, 10 moles of hydrogen atom, total 40 moles of hydrogen atom है रिएक्टेंट साइड। क्या लगता है 40 मोल हाइड्रोजन एटम कितने H2 बनाएंगे? क्या 2 H मिलकर एक H2 बनाएगा? 20. 20 sir. तो 40 can combine to give 20 moles of H2। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, so number of moles into Avogadro's number will give number of molecules। मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Avogadro's number, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20 Na। अब यदि ऑप्शन में Na के फॉर्म में तो इसी में छोड़ देना है, अदरवाइज 6 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई कर सकते हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन। हिराम जोशी, सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो the question is you have to remove all the hydrogen atoms from 10 moles of ammonia and 5 moles of H2SO4। In one ammonia 3 hydrogens are there, so in 10 moles how many hydrogen atoms are there? 10 into 3, in 1 mole 3 moles of hydrogen, in 10 moles 10 into 3, 30 moles of hydrogen, in 1 mole H2SO4 2 hydrogen are there, in 2 moles sorry in 5 moles 5 into 2 10, यहाँ पे 30 moles हाइड्रोजन के 10 into 3, यहाँ पे 10 moles हाइड्रोजन के 5 into 2। क्या इतना हमें समझ में आता है? हाँ सर। सो टोटल 40 moles हाइड्रोजन के हो गए, हमें बनाना है H2। 48 से कितने H2 बनेंगे? दो कंबाइन होते चले गए, 40 से कितने हो गए? 20 moles of H2। क्वेश्चन में पूछा है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन Na को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Avogadro's number will give number of molecules, so 20 into Na molecules आ गए। Got it? Yes sir, got it. Yes, sir. Okay. Yes. So after this question we have question number 23, so I think question number 23 you don't need to do, yes 23 नहीं करना था तुम्हें, ये गैसेस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25 ये क्वेश्चंस नहीं करने थे तुम्हें, क्लियर? सुन लेना, आगे भी यदि कोई प्रैक्टिस करा है 22 से लेकर 25 तक नहीं करना, ये Okay. हम गैसेस स्टेट में देखेंगे। Question number 15. 15 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राउंड D2O। मुझे ये भी ध्यान है कि मैंने क्लास में किया है, वैसे बता दूं मैं एक बार। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, चलो पहले तो मैं एक D2O में न्यूट्रॉन्स निकालता हूं। ड्यूटेरियम मींस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन व्हिच हैज मास 2। मास 2 मींस 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। जनरली हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट ड्यूटेरियम ड्यू मतलब 2, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मास 2। ट्रिटियम एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास 3।
तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, कितने ड्यूटेरियम है? दो न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 होते हैं। क्या हमें इतना समझ में आता है? इस D2O में हाइड्रोजन की जगह Yes, जो sir. ड्यूटेरियम है हेवी वाटर कहा जाता है। इस हेवी वाटर में 10 न्यूट्रॉन से पर मॉलिक्यूल। अब 5 ग्राम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 1 मॉलिक्यूल वी हैव 10 न्यूट्रॉन्स। इन 5 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, दो डेफिनेशन को इक्वेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20 मोलर मास इनटू Na। तो Na/4 here Na/4 into 10, ये आ जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ Na। हो जाएगा या पूरा सॉल्व करके बताऊं मैं? Yes, sir. देन सानिशा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19। सानिशा तुम भी नहीं थी क्या लास्ट क्लास में? 17 डिस्कस नहीं हुआ था ना हमारा क्लास में, या हो गया था? नहीं, 11 to 15 किए थे हमने। ठीक है, ये तो किए ही नहीं। 17 अच्छा क्वेश्चन। सानिशा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Moles of CO2 left. Whatever the moles we are taking initially, initial number of moles minus moles of CO2 remove. जितने इनिशियली लिए गए उसमें से कुछ रिमूव कर दिए, तो दोनों का डिफरेंस। पहले initially I had 100 moles. Out of 100, if we remove 20 moles, the remaining will be 100 minus 20. तो ये बेसिक लॉजिक हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। चलो अब मोल कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन। 200 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इनिशियल मोल्स। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है। 10 to the power 21। अब मॉलिक्यूल दे रखा है तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा यूज कर लो। इनिशियली वेट दे रखा था, मोलर वेट से डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल्स। फाइनली पार्टिकल्स दे रखे हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ दूं सानिशा? हाँ सर। 17 हो गया, 19 तुम्हारा ऑलरेडी हो गया है। 22 करना ही नहीं था, किसका डाउट था? शेखर का। शेखर, यू डोंट नीड टू अटेंड क्वेश्चन नंबर 22। देन सुदर्शन 21। Okay, sir. 1 बता देता हूं मैं। सुदर्शन, ये फॉर्मूला हमने देखा है क्या कहीं, एवरेज मोलिकुलर मास का? Yes, sir. चलो अब इसमें सारे वैल्यूज पुट करते हैं। M1 ऑक्स नाइट्रोजन 28, उसका कितना परसेंटेज है? 78%। परसेंटेज दिया है मतलब आउट ऑफ 100 मोल 78 मोल्स दिए हैं। जैसा हमने M1 A1 plus M2 A2 plus M3 A3 किया था, तो नाइट्रोजन के 78 मोल्स आउट ऑफ 100 मोल्स। ऑक्सीजन के 32 मोलिकुलर मास 21। ऑर्गन का, ऑर्गन ही है ना नेक्स्ट, कौन सा था बोलो सुदर्शन, बोलो कौन सा है थर्ड? organ percentage into molecular mass, then last one CO2 molecular mass, सबको ऐड करो, परसेंटेज तो 100 आना है। कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। इज दैट ओके? सर में मोल्स है ना, पर क्या बोल रहे हो? अपॉन में मोल्स है ना अपॉन में टोटल मोल्स का एडिशन। सर, आपने 100 लिखा है ना। 100 आएगा ना, 78 plus 21 plus 0.9 plus 0.1।
परसेंटेज दिया है तो 100 तो आना ही है। जब मैंने तो उल्टा एज्यूम किया है, परसेंटेज को मैंने ये एज्यूम कर लिया, परसेंटेज मींस 78% दिस मींस इफ यू आर टेकिंग 100 मोल्स उसमें से 78 मोल्स परसेंटेज का एडिशन 100 आना ही था, राइट? इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे क्या? कौन सा फॉर्मूला से? सर वो एवरेज मास सॉल्यूशन। वो बोलो फॉर्मूला बोलो पूरा। M1A1 plus M2A2 बस वही upon किया है, वही किया है। A1 A2 A3 परसेंटेज अपॉन 100 वही किया है, परसेंटेज दिया था मैंने। Okay, A1 sir. A2 इसलिए नहीं लिखा है, उसकी जगह N1 N2 इसलिए लिखा है क्योंकि A1 A2 स्पेसिफिकली यूज होते हैं परसेंटेज अबंडेंस, दिस वर्ड स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर आइसोटोप्स। ये एवरेज एटॉमिक मास के लिए वो स्पेसिफिक यूज होते हैं। लॉजिक बिहाइंड दिस कैलकुलेशन इज सिमिलर। बजाय A1 A2 के मैंने जस्ट N1 N2 लिखा है और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ आइसोटोप्स के लिए यूज होते हैं जहां पे एक ही टाइप का एटम हो, एलिमेंट सेम हो, मास नंबर अलग हो। यहाँ पे O2 N2 CO2 मास सब कुछ जो एटम थे वो सेम नहीं, इसलिए ये वर्ड यूज किया। Yes, sir. सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 35 बताओ ना। 35 तो है ही नहीं पार्ट 1 में, 35 कैसे बताऊं मैं? ओके सर, सॉरी मैंने पार्ट 2। सानिका तुम्हारा कुछ डाउट बच गया क्या है? हो गए सारे 13 19 21? ट्वेंटी फोर तो करना ही नहीं था। बाकी सानिका हो गए ना तुम्हारे डाउट सारे? Yes, sir. आदित्य का मैसेज था, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन N3 माइनस आयन। N3 माइनस आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ये क्वेश्चन शायद डायरेक्ट आई डोंट नो कहां से किया, बट ठीक है जो भी है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। क्लियर? जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है ताकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एटॉमिक नंबर इज 7 व्हिच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका एटॉमिक मास है 14, 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स। ये भी होने चाहिए थे 7 क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, बट वी हैव एक्स्ट्रा 3 नेगेटिव चार्ज, hence it will be 7 plus 3 10, इसलिए 10 आ रहा है। क्लियर है? आंसर विल बी 10 7 10 7। और पॉजिटिव चार्ज होता तो जो +3 की जगह -3 कर देता। इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स ऑन N3 प्लस आयन, 7 7 -3 7। इसमें तब भी चेंज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना। या Yes, sir. चलो मुझे बता दो किसी का क्या कुछ बच गया है क्या पार्ट 1 में, क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे तो मे बी पॉसिबल कुछ मिस हो गया हो। इज देयर एनीथिंग पेंडिंग इन पार्ट 1? एनीवन? सर क्वेश्चन नंबर 9 बताओ ना। 9 पहले हुआ है, तुम कहाँ थे उस टाइम पर? मतलब ऐसा नहीं है मुझे नहीं बताना है, बट प्रॉब्लम ये है, बस ये है क्योंकि मुझे पार्ट 2 सॉल्व करना है और पूरे क्लास का वापस से वो टाइम यूज होगा। तो तुम एक काम करना, अगेन कोई इशू नहीं तो मुझे पर्सनल विंडो पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। क्लियर? Yes, क्वेश्चन sir. का स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके सर। जिसका भी कोई डाउट जो पहले हो चुका है, जो ऑलरेडी मैंने एक बार क्लास में डिस्कस किया, उसके बाद यदि रहता है तो पर्सनल विंडो पे मुझे भेज दिया करो, या वो डीडी जो डाउट डिस्कशन वाला लगा है। अच्छा, डाउट डिस्कशन में काफी बार ये होता है कि डेफिनेटली हम सारे मैसेज नहीं देख सकते। मतलब मैं एक्चुअली तुम्हें बताऊंगा, यदि सुबह 6 o'clock से लेके नाइट 11 o'clock, नाइट 2 बजे भी आते हैं हालांकि मैसेज तो बच चुके हैं, बट 11 बजे तक शायद मेरे पास यदि 0 अनरीड मैसेजेस सुबह 6 बजे, तो रात की 12 बजे तक कम से कम 50 से 60 विंडो में मैसेज होते हैं। क्लासेस के ग्रुप्स, डाउट के ग्रुप, बच्चों के पर्सनल कुछ मैसेज आते हैं। तो काफी बार होता है जो डीडी वाले ग्रुप है उसमें 36 मैसेज है या 136 मैसेज, तो मैं 136 मैसेज को एक-एक करके नहीं देख सकता हूं कि केमिस्ट्री का किसी का डाउट है। कभी दिख गया बता दिया हमने, बट यदि तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें डीडी वाले ग्रुप पर उसका आंसर सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं मिला है, तुम टीचर को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है? तो कहीं भी तुम्हें ऐसा लगता है मुझसे पूछ रहे हैं, डीडी पे मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तुम डायरेक्टली मुझे मैसेज करो।
और जो नए बच्चे यदि डाउट डिस्कशन वाले ग्रुप पे एडेड नहीं है, क्लियर, तो मुझे लेक्चर के बाद मैसेज करना, मैं तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो तुम डायरेक्ट मतलब तुम ज्वाइन हो जाओगे इस ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 18 आया है। 18th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन एटम इन द फॉलोइंग। में चारों पार्ट सॉल्व नहीं करूंगा, कोई भी 2 पार्ट सॉल्व करूंगा। कौन से करने बताओ 18 के? Which part need to be solved for question number 18? बोलो जल्दी। कृष्णा ने पूछा था 18, कौन सा पार्ट सॉल्व करना है? हाइड्रोजन मतलब ABCD 4 पार्ट है, उसमें 4 अलग अलग आंसर्स हैं, कौन सा पार्ट में सॉल्व करके बताऊं? C and D. ए। देखो 196 ग्राम ऑफ H2SO, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए H2SO4 के, ये आया 2 into Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ इन वन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हाइड्रोजन एटम। सल्फर 1A, so 2Na into 1 sulfur atom। ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, so whatever the number of molecules into 4, that will be oxygen atom। हाइड्रोजन के लिए into 2, सल्फर के लिए into 1, ऑक्सीजन के लिए into 4। हाइड्रोजन के लिए into 2, सल्फर के लिए into 1, ऑक्सीजन के लिए into 4। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2Na, तो 2Na में सबका मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 में सबका मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर AMU दे रखा था तो 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ग्राम दे रखा था तो 2 मोल मॉलिक्यूल। क्या समझ में आए हैं दोनों पार्ट 18 क्वेश्चन के? यस सर। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, पार्ट 2 पे चले अब हम। यस सर। पार्ट 2 कहां तक डिस्कस हो चुके हैं पहले? 24। 24 तक डिस्कस हो चुके हैं। तो सर 30 तो हो गए। 30 तक डिस्कस हो गए। यस सर। चलो तो हम चलते हैं 31 टू 48, 31 टू 48 डेफिनेटली मतलब जो भी क्वेश्चंस इसमें नहीं करने लायक होंगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्वेश्चन नहीं करना था। 31 से 48 तक तुम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। Some questions are based on ideal case equation जो नहीं करने थे हमें। मैं बता दूंगा जो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा। और मे भी पॉसिबल कुछ न्यू स्टूडेंट है जिनके 1 to 30 डिस्कस नहीं हुए होंगे,
तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि तुम्हें 1 to 30 कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी एक बार डिस्कस हुए हैं। तो जस्ट क्लास, पूरे क्लास का टाइम सही तरीके से यूटिलाइज हो, इसलिए मैं क्लास में नहीं कर रहा हूँ। ओके, कुछ 3 4 5 स्टूडेंट्स के डाउट्स आए हैं। सर 36 नहीं करना था ना? हाँ, मैं बता दूंगा कौन सा नहीं करना। चलो, इतने क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए। क्वेश्चन नंबर 31 to 48। Question number 32. The pressure of sodium vapor need not to be attempted as of now. Based on ideal gas equation, नहीं करना है अभी। 36. नहीं करना था ये भी। Based on ideal gas equation. Question number 38. में नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन Na वॉल्यूम बाय 22.4, ये हमारे पास फॉर्मूला है। Under the same condition, two gases have the same number of molecules. Number of molecules same दे रखा है, मतलब Na तो constant है, 22.4 भी constant है। If n is same, then volume should be same. B option is correct, have equal volume. Is that okay? 38. Utkarsh. Yes, sir.
39 दो डेफिनेशन को इक्वेट करना है, मोलार वेट निकालना है। इफ यू आर गेटिंग मोलार वेट 64, ऑप्शन से चले जाओ, x का वैल्यू 2 जब होगा SO2 का मोलार वेट 64 होता है। क्या 39 क्वेश्चन क्लियर है सुदर्शन? Yes, sir. 40 the ratio of weight of gas to the weight of oxygen which has same volume 1 liter is 2.22। चलो दो डेफिनेशन को इक्वेट करते हैं, यहाँ पर भी यही दो डेफिनेशन को, वेट को लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम बाय 22.4 इनटू मोलार मास, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर बाय 22.4 मोलार मास ऑफ गैस मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, मोलार मास ऑफ गैस आ जाएगा 2.22 इनटू मोलार वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोलार वेट से मल्टीप्लाई कर दिया 32 से, क्लियर? तो 32 into 2.22 ये आ गया मोलार मास ऑफ गैस। इज दैट ओके? क्या क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर है? सर क्वेश्चन नंबर 40 वापस बताओ। हमें वेट दे रखा है 1 लीटर गैस का, the ratio of weight is given, weight of any gas to the weight of oxygen which has 1 liter volume is 2.22। चलो तो ये फॉर्मूला था, दो डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स की, यहां से हमने वेट को लिखा वॉल्यूम अपॉन 22.4 इनटू मोलार मास, इसका मैंने यूज किया। सो वेट वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना है, दोनों का 1 लीटर है, इनटू मोलार मास, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का मोलार मास, ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है 32, ये कैंसिल, 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मोलार मास ऑफ गैस आ गया, दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। इज दैट ओके नाउ? सर 41 क्वेश्चन में बी पार्ट क्या बोल रहे हैं? एक मिनट पहले 40 क्लियर है? यस सर। सर चलो तुम्हें यदि कुछ डाउट है तुम चेक बॉक्स में लिखो, इसलिए क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा किस बच्चे का क्या डाउट है। तो मैं जिस ऑर्डर में भी लिखा है बोर्ड पे उस ऑर्डर में करता हूँ, उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे चेक बॉक्स से लेके बता। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, दो डेफिनेशन को इक्वेट करके सॉल्व करना है। आज अग्निहोत्री, हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेट पूछा है, क्या तुम उसका मोलार वेट निकाल सकते हो? CH4 डॉट सम H2 होगा, यस सर। सॉल्व कर लोगे फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके? हाँ सर। 44 अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, नंबर ऑफ मोल्स का पहले तो डेफिनेशन यूज किया, दो डेफिनेशन, यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। वेट आयरन का दिया है 560 ग्राम, एटॉमिक मास 56 इनटू Na, तो 10 इनटू Na इतने एटम्स आ रहे हैं आयरन। ए ऑप्शन नंबर ऑफ एटम्स वेट 70 अपॉन एटॉमिक मास, हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का इनटू Na, तो ये इन्हीं दो डेफिनेशन को वेट बाय एटॉमिक मास इनटू Na, ये आ रहा है 5 Na। हमें बोला है इसमें जितने एटम्स हो उसके 2 टाइम्स, क्या ये करेक्ट है? क्या इसका 2 टाइम्स 10 Na होगा क्या? रिप्लाई फास्ट 44 जिसका भी डाउट था। सुदर्शन, Yes, sir.
तुम्हारा डाउट तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें जवाब देना है ना फिर। सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स निकाले 20, इसमें सेकंड ऑप्शन होगा हाफ ऑफ दिस, क्या 20 Na का हाफ 10 Na होता है? यस, तो बोथ A and B are correct, C answer is right. Yeah, both A and B are correct, C is right. 46 बहुत डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तब तुम्हें अच्छे से पता लगेगा। तो 46 में अभी के लिए छोड़ रहा हूं, अभी के लिए तुम सिर्फ उसका आंसर याद रख लो, क्लियर, कि वो सेम होगा, चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों? मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल में आएगा। ओके, इसके बाद नचिकेत का था सर इन 41 क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट बी। 41 Avogadro number is number of milliliter which 1 mole of gaseous substance occupy at NTP। ना मतलब ये बोला है 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा मिलीलीटर में, क्या वो 1 मोल होता है? नो, 1 मोल is not defined with respect to volume. 1 mole is the number of carbon atoms which exist in 12 gram of carbon. Clear? Yes, sir. तो वो तो करेक्ट नहीं है, इसका सी आंसर होगा। सी दे रखा है 41 का। यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल, सो ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ आया, दैट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्या 1 मोल वो नंबर होता है जितने मॉलिक्यूल 1 मोल में होते हैं? सॉरी, एवोगैड्रो नंबर वो होता है जितने मॉलिक्यूल्स 1 मोल में होते हैं। यस, सी इज करेक्ट। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और पूछे थे। 37th क्वेश्चन अभी नहीं करना है। 37th क्वेश्चन जिसका भी डाउट था मोल कॉन्सेप्ट में गैसेस में आएगा 37। इसके बाद था 47 क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन। करता हूं बोर्ड पे सॉल्व। देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एज्यूम करो इसके x मोल में 0.25 मोल्स ऑक्सीजन। 1 मोल कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? लरन्या बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन है 1 मोल में? 8. 8. Can we say that in x mole, x into 8 moles of oxygen are present? Yes, sir. So x into 8 should be equal to 0.25. Total moles of oxygen हमें यही चाहिए ना, कितने मोल्स में 0.25 मोल्स ऑक्सीजन है। So x equal to 0.25 by 8. So 8 3s are 24. 0.03 110 1 220 0.0312 है ऐसा कोई ऑप्शन उसमें? क्वेश्चन नंबर 47 3.12 10 to the power minus 2 B option is correct, right? Yes, sir. 37 हुआ, 47 हुआ। I think all the questions are completed now. 42 हो गया, 35 35th क्वेश्चन था शेखर का। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड सेकंड गैस वेट दिस एंड दिस ग्राम रिस्पेक्टिवली अंडर द सेम कंडीशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अननोन गैस। देखो अभी ये क्वेश्चन क्या था मैंने, एक इसके पहले वाला वेट बाय मोलार वेट इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। शेखर यस सर। याद है वो वेट का रेशो भी लिया था 2.22, ये उस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे वेट का Okay. फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बाय 22.4 इनटू मोलार मास। इक्वल वॉल्यूम दे रखा है तो रेशो ले लेना। वेट होगा वॉल्यूम बाय 22.4 इनटू मोलार मास। तो दो गैसेस का वेट दे रखा है W1 बाय W2, रेशो लेना, वॉल्यूम इक्वल कैंसिल हो जाएगा, एक मोलार मास पता है, दूसरा मोलार मास आ जाएगा। हो जाएगा क्या? भी क्वेश्चन या करके बताना है। यस सर। Sir,
सर आपने 35th क्वेश्चन करने नहीं बोला। वो हो सकता है गलती से मैंने बोला हो कि नहीं करना है, बट ठीक है, वो कर सकते थे तुम वैसे, और नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी ये सारी चीजें जितना भी हुआ है ना, all the things will also be covered in atomic, mole and gases state next 3 chapters. हम चले अब आगे। Yes, sir. अभी हमने 48 तक देखा था। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर मुझे वो 47 वाला नहीं समझा। 47 मुझे ये बताओ किसका डाउट है, नाम बताओ पहले अपना। वर्गीस। हाँ, अब 47 में हमें ये बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन है। सो ये बताओ, हमने एज्यूम किया x मोल में 0.25 मोल्स ऑक्सीजन है। 1 मोल कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम? 4 into 2 क्या 8 ऑक्सीजन एटम है 1 मोल में? यस सर। So in x mole, can we say that x into 8 moles of oxygen are present? यस सर। So x into 8 कितना दे रखा है? 0.25। x के लिए सॉल्व कर लिया। ओके क्या भी क्लियर है? Sir, Yes. sir, can you repeat 44 question? I can't hear due to network connection. 44 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन आयरन। 560 ग्राम ऑफ आयरन। So 560 divided by 56, that is 10 into Na। कितने एटम्स आ गए आयरन के? अब ए ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, बी ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं विद द सेम फॉर्मूला। इन दोनों डेफिनेशन को इक्वेट कर वेट बाय मोलर वेट इन बाय Na, नंबर ऑफ एटम्स फर्स्ट ऑप्शन में निकाले हैं, वेट 70 ग्राम, एटॉमिक मास 14 ग्राम इनटू Na। सेकंड ऑप्शन में वेट 20 ग्राम, एटॉमिक मास 1 ग्राम इनटू Na। एटॉमिक मास से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकाले। क्लियर? सो हमने 3 नंबर ऑफ एटम्स निकाले, आयरन फर्स्ट 70 ग्राम नाइट्रोजन, तो सेकंड 20 ग्राम हाइड्रोजन। अब जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, क्या ये 10 Na इसका डबल है क्या? ट्वाइस ऑफ दिस करेक्ट दे रखा है क्या? बोलो जिसका भी डाउट था। किसका डाउट था ये? ठीक है, चलो नहीं था किसी का तो फिर Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है अभी? Yes, sir. ठीक है, नाउ 49 ऑनवर्ड्स। इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे जो करने के नहीं थे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा कि ये नहीं करना था। फिफ्टी टू, 53, 55, 51 भी है, 51, 52, 53, 55, 56, 60। Which of the following will have the same number of electrons? चारों ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट।
51 number of moles n upon Na weight by molar weight by atomic mass सब एटम से एटॉमिक मास से डिवाइड करते चलेगा। या सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स आए फर्स्ट केस में इतने, सेकंड केस में इतने, थर्ड केस एंड द फोर्थ केस। हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन्स, सभी में सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आंसर विल बी ABCD। इज दैट ओके? Yes, sir. Thank you, sir. फिफ्टी टू में आंसर है A, B, C। कौन सा मैं एक्सप्लेन करूं? तुम्हें क्या लगता है कि सारे ही ऑप्शन बता दूं ABC क्यों करेक्ट है या कोई एक पर्टिकुलर सर ये वाला नहीं मैच कर रहा है? सर 52 जिसका भी डाउट है हिरान बताओ। 7.6 टॉर का। देखो 1 एटमॉस्फेयर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ He कॉलम, 760 टॉर एंड 7.6 डेसीमीटर। डेसीमीटर मींस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर करोगे तो ये दोनों सेम ही है। अब हमें चाहिए 10 to the power minus 2 ATM, मतलब यहाँ पे 100 से डिवाइड किया है, सब में 100 से डिवाइड कर दो। 0.76 सेंटीमीटर, 7.6, 0.076 डेसीमीटर। डेसीमीटर मींस 10 सेंटीमीटर। So 0.76 सेंटीमीटर 0.7 सेम ही है। अभी क्लियर है 52? Yes, sir. 53 you don't need to attempt as of now. ये भी नहीं अटेम्प्ट करना था। 55 अभी केसेस पे बेस्ड है। 56 ये भी आइडियल केस पे बेस्ड है, ये भी अभी अटेम्प्ट नहीं करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। मतलब 53, 55, 56, 57, 58, 59 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने बेस्ड ऑन आइडियल केस। 60th क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस बुकलेट का। देखो फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप, एवरेज एटॉमिक मास Z और फिर हमें PQRS से मैच करना है। चलो हम ऑप्शन से ही जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में इट माइट बी पॉसिबल P करेक्ट हो, Q करेक्ट हो, R करेक्ट हो, सो ए मल्टीपल करेक्ट, कितने भी करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें दे रखा है 25% बाय मोल, कॉलम 2 में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हेवियर आइसोटोप। हेवी मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसका परसेंटेज कंपोजिशन 25% बाय मोल। 25% बाय मोल चेक कर लेते हैं, इसका एम एवरेज निकाल लेते हैं। M1A1 plus M2A2 upon A1 plus A2 that is 100। तो 25% हेवी आइसोटोप का मतलब 25% इसका दे रखा है तो इसका 75% हो गया। यदि ये 25% तो ये 75%। परसेंटेज का एडिशन हमेशा 100 होता है। 75 M1A1 25 M2A2 अपॉन 100। चलो सॉल्व करते हैं। यदि सॉल्व करने पे Z आ गया जो दे रखा है इसका मतलब P ऑप्शन मैच कर रहा है।
75Z 25Z 100Z -75 +75 मैच कर रहा है। सो इसका मतलब P ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। इज दैट ओके? कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? P में जो दे रखा था उसको दे लिया और चेक किया कि ये इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, राइट? अब P में दे रखा है 25% बाय मोल, Q में दिया है 50% बाय मोल। ये 25% करेक्ट है तो 50% डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा, फिर भी क्रॉस चेक कर ले। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? एम एवरेज 50% से निकालो, ये 50 तो ये भी 50, 50Z -1 50Z +3 अपॉन 100। जब सॉल्व करोगे तो ये Z नहीं आएगा। इफ इट इज नॉट इक्वल टू Z मतलब Q ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्या इतना समझ में आता है? Yes, sir. आर ऑप्शन पे चलते हैं। और ऑप्शन दे रखा है परसेंटेज बाय मास डिपेंडेंट ऑन Z और एस में दे रखा है 75% बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास निकाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हमें वैसे पता लग जाएगा। सो हेवियर आइसोटोप्स का परसेंटेज बाय मास कितना है ये हमें निकालना है। देखो इसका 25 मोल्स है, इसके 75 मोल है। पता है परसेंटेज बाय मास क्या होगा? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिस रूम में हम है उस रूम में एज्यूम करो 70 ग्राम ऑक्सीजन है, क्लियर, और 30 ग्राम मिला के सारे दूसरे केसेस 100 ग्राम में से। तो कितना परसेंटेज बाय मास हो गया नाइट्रोजन का? मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, 70%। हमारे रूम में टोटल 200 ग्राम गैसेस है। 200 ग्राम गैसेस में से 120 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हुआ? 120 अपॉन 200 इंटू 100। जो भी उसका मास है अपॉन टोटल मास इंटू 100, परसेंटेज बाय मास, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो इसका हम परसेंटेज बाय मास निकालते हैं। इसका एटॉमिक नंबर Z+3, मास कितने मोल्स हैं? 25। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वेट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास? यही होता है ना वेट, वेट बाय मोलार वेट इज नंबर Yes. ऑफ मोल्स। क्या Yes, sir. number of moles 25 moles out of 100 mole into molar mass Z+3 upon total mass कर देते हैं Z+3 into 25 इसका मास, इसके 75 moles का मास क्या होगा? 75 into Z-1। so mass of this substance upon this plus this, दोनों के मास को ऐड किया। मास के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? मोल्स into मोलार मास। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। so 25Z 25 को कैंसिल कर दो, ये बचा 3 1 3। तो ऊपर बचा Z+3, नीचे आ रहा है Z+3 3Z -3, तो +3 -3 कैंसिल 4Z। ये बताओ परसेंटेज बाय मास क्या Z से इंडिपेंडेंट आ रहा है या Z पे डिपेंडेंट है? क्या परसेंटेज बाय मास के फाइनल फॉर्मूले में Z है या नहीं? Yes, sir. तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? R और S में R इज करेक्ट, S इज नॉट करेक्ट। यदि 75 आ जाता तो S को करेक्ट कर देते। सो R इज करेक्ट, S इज नॉट करेक्ट। गॉट इट? Yes, sir. मैंने एक पार्ट सॉल्व किया है, बचे अब 3 पार्ट BCD, वो तुम खुद से ट्राई करना। सेम अप्रोच, ऑप्शन से जाना पड़ेगा हम, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का, इस बुकलेट। करोगे ट्राई BCD? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो एक बार का ये कंप्लीट हुआ। जितने भी क्वेश्चंस थे, कुछ और डाउट यहां तक किसी को? सर आपने उधर ऊपर Z+3 into 25 क्यों लिया? इसका एटॉमिक मास इतना है सेकंड आइसोटोप का, उसके मोल्स आउट ऑफ 100 मोल्स इतने हैं। परसेंटेज मतलब टोटल 100, 25 मोल्स इसके, 75 मोल्स इसके, इसका मास। मुझे इसका परसेंटेज बाय वेट चाहिए, वेट ऑफ दिस अपॉन टोटल वेट इनटू 100। सो इनटू 100 मैंने नहीं किया, वो और कर देता हूं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।
तो weight of heavier isotope upon weight of heavy isotope plus light isotope into 100 will be percentage by mass. ये Z पे डिपेंडेंट आ रहा है. अभी समझ में आया क्या? हमें कॉलम 2 में सारे हेवी आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी दे रखी है. Got it? Yes. चलो ठीक है. तो सेशन आज फिर हम यही खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा. तुम्हारे 2 फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे केमिस्ट्री में इस वीक. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और उसकी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे डाल देना. क्या बोल रहे हो? शेखर बोलो फिर से. सर वो जो कल आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले ना, उसकी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे डाल देना. ठीक, ओके सर. डाल दो.